मेरा भी व्यक्तिगत इच्छा है कि निशांत बाबू को पार्टी में आना चाहिए। पार्टी का लाइन नहीं है कि निशांत जी आ रहे हैं या पार्टी एंट्री करा रही है। कुर्मी कुशवाहा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। नीतीश कुमार जी A to Z वाले हैं, तो अभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। 2025 225 फिर से नीतीश। तेज प्रताप जी पर हम क्या कमेंट करें, जब उनको इतना ही नहीं ज्ञान है कि खुद माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि निशांत जी को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आज भी कुशवाहा समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, या दलित महादलित अति पिछड़ा का नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उसमें से बीजेपी है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जीताराम मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, और हमारा जदयू है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार की राजनीति बहुत गर्म है। एक तरफ चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, दूसरे तरफ तेज प्रताप यादव का बुलावा आ रहा है कि राजद से आके चुनाव लड़े, और तीसरा बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और इससे चर्चा ये हो रही है कि एनडीए पर असर पड़ेगा। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल ये कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होगी या नहीं? देखिए शशांक जी, पहले तो थोड़ा सा हम प्रवक्ता अभी नहीं हैं। हाँ। पार्टी में है और दानापुर के प्रभारी हैं। अच्छा। देखिए, निशांत जी नहीं कह रहे हैं, हमारे पार्टी के जितने भी नौजवान युवा साथी हैं और लोग भी, उन लोग का व्यक्तिगत माने डिमांड है, आग्रह कर रहे हैं कि आप आ जाइए, क्योंकि पार्टी में कोई तो होना चाहिए जो कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा को आगे बढ़ाए, और सभी जो जितने भी अभी हमारा समुदाय के लोग हैं, जो हमारा समीकरण है, जो हमारा आधार है, वो लोग एकत्रित होकर रह सके। इसलिए हम भी चाहते हैं, मेरा भी व्यक्तिगत इच्छा है, पार्टी लाइन पर नहीं हम बोल रहे हैं बात, मेरा भी व्यक्तिगत इच्छा है कि निशांत बाबू को पार्टी में आना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद तो कोई तो होना चाहिए। तो ये हमारा व्यक्तिगत इच्छा हो सकता है। अब बाकी तो आप तो जानते ही हैं, कार्यकर्ताओं को तो आप रोक नहीं सकते हैं। अति उत्साह में बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं, पोस्टर भी लगा रहे हैं, तो ये सब बातों को बहुत सियासत में से न जोड़ के देखिए। हाँ, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राजद से आके चुनाव लड़ ले। शशांक जी, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके साथ हम दर्जनों इंटरव्यू आप ले चुके हैं हमारा, या अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी ले चुके हैं। आप बताइए, जब हमारा स्वयं घर है, अपना पिताजी का बनाया हुआ घर है, पुश्तैनी घर है, तो उस घर को छोड़ के हम किराए के घर में जाएंगे? आप जिनका घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो देखिए, तेज प्रताप जी पर हम क्या कमेंट करें, जब उनको इतना ही नहीं ज्ञान है कि खुद माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। अब तो कई बयान भी हम लोगों ने देखा, कितना बढ़िया तरह से मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, अपने पिताजी के किए गए कार्यों को के लिए सबसे अपील भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, और गठबंधन के सभी शीर्ष दल के नेताओं से भी कर रहे हैं कि पिताजी अच्छे काम किए हैं, आगे के लिए पिताजी को ही आप लोग चुने, मदद करें, और बिहार में और तेजी से विकास हो, उसके लिए आग्रह कर रहे हैं। आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे इस बार? देखिए, हमने पहले शशांक जी कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि निशांत जी को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हमारी पार्टी है, और पार्टी में हर एक समाज के लोग हैं, काम कर रहे हैं। आप देख लिए होंगे कि हमारा जो आधार है वो तो है ही, लेकिन हम लोग सभी जात धर्मों को लेकर चलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब कमान संभाले, उस समय से वो चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, या अल्पसंख्यक भाई लोग हो, निडर रूप से काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और उन लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए जो तमाम सुविधाएं दी गई है, बच्चियों के लिए साइकिल, पोशाक, या मध्याह्न भोजन के माध्यम से, ये सब चीज़ है। घर घर नल का आप देखे होंगे कि जो झोपड़ी में लोग रहा करते थे, जो लोग कुएं के पानी पीते थे, तालाब के पानी पीते थे, वो व्यक्ति आज नल का पानी पी रहा है, तो बीमारियां कम हो रही है। आप देखे होंगे कि हम लोग जो ये पटना से बक्सर तक जो हम लोग हैं, गंगा तटीय क्षेत्र है, उस पर जो आर्सेनिक का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है पानी में, जिसके चलते कुष्ठ रोग या कैंसर से ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हुई करती थी। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बक्सर जिला वासियों को बहुत बड़ी सौगात दिए हैं और बहुत बड़ा जल आपूर्ति के माध्यम से वहाँ पर बहुत बड़ा रिफाइनरी प्लांट लगाया गया है, जो कि करीब 20 पंचायतों से ज़्यादा लोगों के पास में शुद्ध जल मिलेगा। तो काम तो हो ही रहे हैं, बहुत सारे काम बिहार के 40 जिलों में आप देखिएगा, 38 जिला है, 38 जिला में आप देखिएगा कि 400, 500, किसी जिले में 700 करोड़ सौगात दी गई है अन्य योजनाओं के अलावे, केवल प्रगति यात्रा में। तो इसका फायदा निशांत को होगा? बिल्कुल सबको होगा, पूरा पार्टी को होगा, क्योंकि निशांत की एंट्री होने जा रही है और नीतीश कुमार प्रयास तो करेंगे ना कि ऐसे जगह से चुनाव लड़ाया जाए जहां से वो चुनाव जीत जाए पहली बार में, जैसे लालू यादव ने तेजस्वी को लड़ाया था। शशांक जी, एक आप एक समझदार पत्रकार हैं, ये केवल मीडिया में बातें चल रही है और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, युवा साथी हैं, वो लोग केवल इस बातों पे चर्चा कर रहे हैं। पार्टी का लाइन नहीं है कि निशांत जी आ रहे हैं या पार्टी एंट्री करा रही है। निशांत जी भी एक भारत के नागरिक हैं, बिहार के भी एक नागरिक हैं, एक अच्छे राजनेता के पुत्र हैं, तो उनकी अगर व्यक्तिगत इच्छा होगी तो कोई रोक लेगा क्या? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आए और संघर्ष करें जैसे हमने किया था। देखिए, तेजस्वी यादव जी भी संघर्ष किए या उनके पिताजी भी राजनेता थे, आए और काम कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी के जो सुपुत्र हैं निशांत जी, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं आने वाले समय में, इसमें कहीं दुमत है क्या? तो देखिए, पॉलिटिक्स में आना है, आकर और काम करना पड़ता है। जनता के पास जाइएगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ तुरंत नहीं मिल जाता है, ये तब तपस्वी योगी का काम है, बहुत कुछ इंतजार करना पड़ता है, धैर्य से रहना पड़ता है। अब आज मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कहा जा रहा है कि अब एनडीए में टूट हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी और कुशवाहा को साधा है, जो कि जेडीयू के कोर वोटर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की उस पर नज़र है, जिससे अब एनडीए में टूट हो सकती है। आप ये कैसी बात करने लगे? आप जानते हैं कि एनडीए घटक दल हैं, 5 घटक दल हैं, उसमें से बीजेपी है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जीताराम मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है और हमारा जदयू है। तो देखिए, सब पार्टी का अपना अपना नियम कानून है और अपना अपना विचारधारा है। सभी नेता लोग अपने अपने पार्टी विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि आज जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। आप जानते हैं कि हमारे भी दल में एकल पद 2 पद पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो आप समझिए, उसी तरह से बीजेपी का है कि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके पास 2 मंत्रालय हुआ करते थे, तो उन्होंने केवल अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है और उसके बाद में पार्टी ने समझा कि और भी पुराने साथियों को मौका देना चाहिए, तो पार्टी ने मौका दिया। और इस पर अब जिसको जो कहना है कुछ कह सकता है। लेकिन मंटू पटेल से कुर्मी की एक महासभा करवाई गई, कुर्मी एकता करवाई गई और उसके बाद उनको एक पद दे दिया गया कि चलिए, कुर्मियों को आपने एकजुट कर दिया है, आपने दिखा दिया कि कुर्मी वोट आपके साथ हैं, आप नीतीश कुमार को तोड़ सकते हैं, तो अब आपको मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, आज भी कुशवाहा समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, या दलित महादलित अति पिछड़ा का नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और आप जानते हैं कि एक नीतीश कुमार जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसको स्वर्ण समाज के भी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। और विपक्ष के लोग 20 सालों में एक ऐसा चेहरा नहीं बना पाए कि कोई माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा के सामने खड़ा हो सके। तेजस्वी यादव को खड़ा किया जा रहा है। आप छोड़ दीजिए उससे बात। माननीय नीतीश कुमार जी, आप देखे होंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश जेपी जी, लोहिया जी, या महात्मा गांधी या अम्बेडकर जी, सबके विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी खास वर्गों के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। आप भी अपने ऑफिस आते होंगे, देखते होंगे पटना का क्या नज़ारा है, या आप बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, प्रगति यात्रा के दौरान कई जिलों में आप गए, आप देखे होंगे कि जो रोड बना है, या बिजली पहुंचाई गई है, या अन्य चीज़ें की गई है, स्कूल खोले गए हैं, तो सभी जात धर्मों के लोग उस पर लाभ उठाते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, सबके घरों में बिजली रोशनी जाती है। तो ये कह देना है कि कोई खास वर्गों के लिए काम किए, ऐसा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी A to Z वाले हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल कि कुर्मी कुशवाहा किसके साथ? कुर्मी कुशवाहा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। आप देखे होंगे कि कई हम कुशवाहा समाज में बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन
5-10% से ज़्यादा इधर उधर नहीं कर पाए। आज भी कुशवाहा समाज माननीय नीतीश कुमार जी को ही अपना नेता मानता है। ये कहने वाली बात बिल्कुल मानता है, इसमें कहने वाली बातें हैं। भाजपा मंत्री बना रही है। देखिए, हमने कहा कि देखिए भाजपा एक अलग दल है, हम लोग एनडीए घटक दल एक साथ है। भाजपा का अपना विचारधारा अलग है, जदयू का विचारधारा अलग है। सभी पार्टी स्वतंत्र है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये उनका अंदरूनी मामला है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप देखे होंगे कि इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा था, चर्चाएं आ रही थी कि जदयू में भी इधर उधर किए जा रहे हैं। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी जिसको मौका देते हैं, पूरा मौका देते हैं कि आप जाइए और जनता के बीचों में काम करिए, अपना कार्यकाल पूरा करिए। ठीक है, अब सियासत में कभी कभी इधर उधर होता है, इस बात को हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब जग जाहिर है, ये मेरे कहने से होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग एनडीए इंटैक्ट है, हम लोग सभी दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। धीरज जी, एक सवाल हम जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं से पूछते हैं, नेताओं से पूछते हैं, आपसे भी एक सवाल ये रहेगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे? देखिए शशांक जी, एनडीए के सभी साथियों ने पहले ही कह चुका है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और हम लोगों का एक नारा है कि 2025 225 फिर से नीतीश, इसमें कहीं संदेह नहीं है। नीतीश मुख्यमंत्री होंगे बिल्कुल। आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, कोई भी व्यक्ति इसको झुठला नहीं सकता है, क्योंकि जो भी अभी दिखाई दे रहे हैं सारे माननीय नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्य हैं। जो लोग चरवाहा विद्यालय चलाया करते थे, गाय भैंसों पे बच्चे पढ़ा करते थे, आप समझिए उस गांव में स्कूल खुले हैं और बाल बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़कर अफसर बन रहे हैं। 20 साल बहुत बड़ा होता है, 20 साल में बच्चे एडल्ट होकर और नौकरी पकड़ के काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी का यही सोच था कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति तक अगर हम विकास नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हमारा किया हुआ काम सफल नहीं हुआ। लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार जी अपने विकास कार्यों के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति था उस तक विकास पहुंचाने का काम किए, इसलिए पूरे बिहार आज भी उनको धन्यवाद दे रहा है। और प्रगति यात्रा के दौरान जो भी कार्य छूट गए थे उसको भी सब पूरा करने का काम किया गया है। चलिए, तो देखिए बिहार में वाकई में विकास हुआ है, ऐसा धीरज सिंह कुशवाहा का कहना है कि प्रगति यात्रा में जो विकास छूटे हुए थे उसका भी विकास हो गया है। सड़कें बन गई, या फिर जो सड़कों पे काम नहीं हुआ था, नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या 25 से 30 नीतीश रहेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।